हेलो एवरीवन। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करिए हमने एक यहाँ पे। कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज। जैसे हमने पिछली वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 की पावर n -1। तो ये फॉर्मूला था। इसमें हमें क्या क्या दे रखा, हमें प्रिंसिपल भी दे रखा उसने, जो कि हमारा 24,000। तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। टाइम पीरियड भी दे रखा है इसने हमें 2 ईयर्स, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो हम टाइम पीरियड और रेट के साथ कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जैसे हम सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली में चेंज करते थे, और रेट दिया हमें यहाँ पे उसने 10%। तो ये जो वैल्यूज है हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल सकते हैं। तो सी आई की क्या वैल्यू है, सी आई की वैल्यू है पी की जगह मैं लिखूंगा 24,000 इंटू 1+R कितना हमारा 10/100 की पावर n की वैल्यू है यहाँ पे 2 ईयर्स -1। ठीक है, तो यहाँ पे वापस मैं डाल देता हूँ 24,000। 0 0 कैंसिल हो गया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये बनेगा 11/10 का होल स्क्वायर -1। वापिस से सॉल्व करता हूँ इसको मैं, तो ये बनेगा 24,000 121/100 -1। ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो वापिस से इसको सॉल्व करता हूँ, ये बनेगा 24,000 121 -100 डिवाइड बाय 100। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 24,000 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 100। तो अगर 0 0 कैंसिल कर दूं, और अगर मैं 240 को 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आती है ₹5040। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 240 को 21 से इस तरह से, तो 240 ये आएगा, 2 को 220 से मल्टीप्लाई किया 480। तो जो वैल्यू आई मेरी 0.5040, इस केस में मेरी वैल्यू जो है वो मेरा आंसर आ जाता है। ये था एक मेथड इस क्वेश्चन को करने का। अब हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा मेथड थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, तो अब अमाउंट से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरे को पता है अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, P इंटू 1+R/100 की पावर n। बस इतना ही था अमाउंट की जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूला था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। सबसे पहले अमाउंट निकाल लीजिए पहले। तो P की जगह मैं 24,000 डालूंगा, 1+10/100 की पावर n में 2 डालूंगा, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 11/10 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 डिवाइड मल्टीप्लाई +1 डिवाइड बाय 10। तो आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस में दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो इसका वैल्यू आएगी जो 24,000 मल्टीप्लाई 121/100। तो अगर 2 0 कैंसिल कर देंगे, और 240 को अगर आप 121 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ₹29040। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल गई, ये निकल गई आपकी अमाउंट की वैल्यू 29040। आपकी अगर अमाउंट की वैल्यू निकल गई है, तो आप यहाँ से आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो अमाउंट क्या दिया आपको, अमाउंट दिया आपको 29040। प्रिंसिपल आपके पास है 24,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। अगर आप ये वैल्यू इस साइड भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगी। तो 29040 माइनस 24,000 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की सेम ही आई। तो आपकी वैल्यू आई ₹5040। इस केस में भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है। ये था आपका दूसरा बेसिक मेथड। एक था कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू का फॉर्मूला पुट करके आप वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। दूसरा मेथड, अगर आपको अमाउंट इजी निकल जाता है, तो अब अमाउंट से भी दो दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक और मेथड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन जल्दी निकालना है। तो अगर आपको एक और मेथड बता दूं, वो है हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक मेथड किस तरह से करते हैं काम इस केस में। तो ध्यान दीजिएगा,
हमें इसमें क्या चाहिए होता है, हमें इसमें चाहिए होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट दिया जी हमें 10%। अगर मैं 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ तो ये आ जाएगा हमारा 10/100। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, मतलब ये कितनी वैल्यू हुई, 1/10। नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी प्रिंसिपल इस केस में, रेट के अगर आपको दिए, और ऊपर वाली वैल्यू होती है आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। मतलब अगर आपका 1 साल का प्रिंसिपल 10 है तो 2 साल का, 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1 है। अगर आपका प्रिंसिपल 10 है, इंटरेस्ट 1 है, तो अमाउंट कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 11। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 साल के लिए मल्टीप्लाई कर देना प्रिंसिपल और अमाउंट को। तो यहाँ पे अगर 1 साल का 10%, अगर आपका 1 साल का प्रिंसिपल 10 है और 1 साल का अमाउंट 11 बन रहा है, तो 1 साल का हो गया ये इस तरह से, और दूसरे साल का नीचे, ये नीचे, ये मल्टीप्लाई कर देना। तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 100 आपका, अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो जो अमाउंट होगा वो होगा आपका 121। अगर आपका अमाउंट 121 है और आपका प्रिंसिपल 100 है, इस केस में, और आपका फिर सिंपल इंटरेस्ट या सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, इस केस में क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा आपका ₹21 यूनिट। आपके पास तीन वैल्यूज आ गई 2 साल की। प्रिंसिपल अगर आपका 100 होता है, अमाउंट आपका 121 होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 यूनिट होगा इस केस में। तो वही हम यूनिटरी मेथड करेंगे। अगर आपकी 100 की वैल्यू, अगर आपकी 100 की वैल्यू, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, उसके हिसाब से कितना है, 24,000। अगर आपकी 100 की वैल्यू 24,000 है, ठीक है, आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 240, क्योंकि 2 0 कट जाएंगे, 2 0 यहाँ से भी कट जाएंगे, 2 0 यहाँ से भी कट जाएंगे। तो अब मैं इस साइड लिख रहा हूँ, तो आप किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको 21 की वैल्यू निकालनी है। अगर आप 21 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, यही आई थी, 21 इंटू 240 ₹5040। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हमेशा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे बेस वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है वो इंटरेस्ट होती है। अगर नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल 10 आ गया, इंटरेस्ट 1 ऐड कर दोगे तो 11 अमाउंट आ गया। लेकिन जो वैल्यू है वो हमें 2 साल के लिए निकालना है, तो दो बारी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन गया हमारा 100 प्रिंसिपल आ गया 2 साल के लिए, और अमाउंट की जो रेशियो आ गई वो आ गई 121, 100:121। तो उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 121 यूनिट आ गया, 121 माइनस 100। सिंपल हम यूनिटरी मेथड करेंगे वापस से। 100 की वैल्यू 24,000 है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 100 है, उसके हिसाब से 24,000। 100 की वैल्यू 24,000 है, 1 की वैल्यू 240 आ जाएगी। तो उसी तरह से जो हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 240, जो वैल्यू आएगी 5040 आपका आंसर। ये तीन मेथड से काफ़ी डिटेल में समझाया आपको मैंने, बेसिक मेथड से, वो भी बेसिक मेथड के भी 2 मेथड कराए, और उसके बाद जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो भी एक बारी हमने सीख लिया यहाँ पे। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा इस साइड इस तरह से है, द अमाउंट ऑन ₹24,000 कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1.5 ईयर एट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ से हमें वर्ड दिख गया सेमी एनुअली। जैसे आपको ये वर्ड दिखा सेमी एनुअली, तो इसमें यहाँ क्या होगा, हमारा एक रेट चेंज होगा। जैसे हमें रेट दिए है यहाँ पे 10%, तो जब हमने पढ़ा था कि जब भी जो इंटरेस्ट होगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो रेट को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10/2, 10% डिवाइड बाई 2, तो ये रेट बन जाएगा हमारा 5%। और टाइम हमें दिया है 1/2 ईयर, तो ये बन जाएगा 3/2 ईयर। और जब भी हमें पता है कि सेमी एनुअली हो तो हम 3/2 को भी 2 से इसमें डिवाइड करते हैं रेट में, लेकिन टाइम में वो चीज़ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेमी एनुअली केस में। तो जो हमारा टाइम आ गया, हमारा 3 ईयर आ गया। तो यहाँ से हमें रेट और टाइम हमें मिल गया, रेट हमारा बन गया 5% और टाइम जो हो गया हमारा 3 ईयर। ठीक है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल है हमारा इस केस में
₹24,000। आप बेसिक से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो मैं शॉर्ट ट्रिक से कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक और अच्छे से समझ आए, क्योंकि अगर आप बेसिक्स तो आपको आ गए हैं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो एग्जाम में भी जल्दी कर पाएंगे। तो हमें वही पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%। तो 5% को मैं न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये आ जाएगा, हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, ये आ जाएगा 5/100, और अगर मैं इसको काटूंगा 5 के टेबल से तो 1/20 आ गया। ठीक है जी। आपको पता है जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपकी 20 है, 1 अगर इंटरेस्ट है तो अमाउंट क्या बनेगा 21। लेकिन आपको कितने पीरियड के लिए निकालना है, आपको निकालना है जी अब ये 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट है वो 3 बारी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्री को भी, एक साल के लिए 20, दूसरे साल के लिए 20, तीसरे साल के लिए 20, एक साल के लिए 21, दूसरे साल के लिए 21, तीसरे साल के लिए 21। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 2 2 4 2 8 8000 बन गई। अगर आप 21 21 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को पता है 21 इंटू 21 आ जाएगा 441, और अगर 441 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाता है 288, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, 9261। तो 9261 इस केस में आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है अमाउंट। ठीक है जी। अगर आपका अमाउंट 9261 है, प्रिंसिपल आपका 8000 है, तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा आपका 9261 माइनस 8000, वो हो जाएगा आपका इस केस में 1261। आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। हमारे हिसाब से जो प्रिंसिपल था वो इस केस में कितना था हमारा 8000। अगर 8000 की वैल्यू जो है वो 24,000 है उसके हिसाब से, 8000 की वैल्यू, क्योंकि हमने क्वेश्चन उसके हिसाब से निकालना, अपने हिसाब से निकालना नहीं है। हमारा जो प्रिंसिपल था वो 8000 था, उसके हिसाब से 8000 की वैल्यू कितनी है 24,000। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी 24,000 डिवाइड बाई 8000। तो मैं 0 0 कैंसिल कर देता हूँ, मतलब 1 की वैल्यू जो है वो 3 है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है जी कंपाउंड अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं निकालना है, इस वैल्यू का यूज नहीं है, मेरे को 9261 की वैल्यू निकालनी है। तो 9261 में दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9261 मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी मेरी वो आएगी इस केस में 3 1 3, 3 5 15, 3 18, 3 2 6 7, 3 9 27। तो ये वैल्यू आएगी ₹27,783, जो बनेगा उस केस में हमारा अमाउंट बनेगा। तो ये हमारा जो वैल्यू है 27,783 जो हमारा है, ये हमारा आंसर इस केस में। ये हमने जो मेथड किया, ये शॉर्टकट मेथड किया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से है, कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹5400 इन 2 years if the rate of interest is 4% for the first year and 6% for the second year। ठीक है, 2 साल है, एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 4% पड़ेगा और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 6% पड़ेगा। जैसे हमें पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम ही पड़ रहा था, 10% फॉर बोथ द ईयर था। जैसे मैं देखूं 10% या फिर 5% जो था, 5% की वैल्यू मैंने 1/20 में तो 20 20 20 3 बारी किया, क्योंकि 3 साल का था। इस बारी क्या करेंगे, हम सेम ट्रिक लगाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसकी अलग रेशो बनेगी, सेकेंड ईयर की अलग रेशो बनेगी। तो रेट है हमारा, रेट वन है हमारा, रेट वन हमारा है 4%। ठीक है, तो 4% की वैल्यू बनेगी 4/100, ये बनेगी 1/25। मतलब अगर जो प्रिंसिपल 25 होगा तो जो इंटरेस्ट है 1 है, तो अमाउंट क्या होगा 26। रेट 2 है हमारा 6%, मतलब 6/100। इसको मैं अगर 2 से काटूं, ये बनेगा 2 3 6, 250 100। अगर प्रिंसिपल 50 बनेगा तो जो इंटरेस्ट होगा सेकंड केस में वो 3 होगा, और अगर इसको मैं अमाउंट में कन्वर्ट कर दूं तो 53 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने पहले साल के लिए यहाँ पे लिखूंगा प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट। पहले साल में प्रिंसिपल क्या था 25, और जो इंटरेस्ट था 1 था, मतलब जो अमाउंट था वो 26 था। दूसरे साल में जो प्रिंसिपल था वो है हमारा 50, और जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट 3 है, तो प्रिंसिपल जो बनेगा वो 50, अमाउंट जो बनेगा 53 बनेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा इतना।
अब मैं क्या करूंगा, मैंने सेम चीज़ें प्रोसीजर करना है, मल्टीप्लाई कर देना प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के साथ फर्स्ट ईयर के और अमाउंट को अमाउंट के साथ। तो ये बनेगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 25 इंटू 5 होता है 125, तो जीरो भी है तो 1250 आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल दोनों केस में। और 26 को 53 से मल्टीप्लाई करना तो मैं करके देख लेता हूँ। तो ये आएगा 3 5 15, 3 6 18, 3 2 का 6 7, 5 6 का 30, 5 2 का 10 11 12 13 हो जाएगा 8 7 1 3 7 8। तो 1378 इस केस में जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो बन गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है निकालना, और हमें यहाँ पे क्या दिया उसने, अमाउंट दिया है। मतलब कि 1378 की वैल्यू जो है वो है हमारी 5400। तो ठीक है, एक बारी प्रिंसिपल पता चल गया तो इंटरेस्ट भी यहाँ से निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 1378 माइनस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1378 माइनस 1250, जो वैल्यू आएगी आएगी 8 टू 128। ठीक है जी, हमारे हिसाब से जो अमाउंट था 1378 था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर वन, यहाँ पे मैं ऊपर वाली साइड लिख देता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। और मतलब अगर 1378 की वैल्यू, हमारे हिसाब से अमाउंट 1378 है, उसके हिसाब से अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 5400, उसके हिसाब से 5400 है। ठीक है, वन की वैल्यू कितनी आएगी, 5400 डिवाइड बाय 1378। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 128 की वैल्यू। तो 128 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 5400 डिवाइड बाय 1378 मल्टीप्लाई बाय 128। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इस केस में जैसे कि मैंने निकाला, वन की वैल्यू निकाली, आपको क्या निकालना था, थोड़ी सी एरर हो गया, आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना था, आपको व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी क्या होती है, आपको प्रिंसिपल निकालना था। मैं दोनों साइड 128 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मेरे को निकालना जी प्रिंसिपल, व्हाट सम ऑफ मनी, व्हाट सम ऑफ मनी होती है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 1250, तो मैं दोनों साइड 1250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह आएगी 5400 डिवाइड बाई 1378 मल्टीप्लाई 1250। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है तो लेंथी प्रोसेस है बट आपको क्वेश्चन भी वैसा ही आया है, तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 4 रुपीज़, ये आएगी रुपीज़ 4898.40। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, बट ये वैल्यू आएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कैलकुलेशन वाइज टफ क्वेश्चन था, बट जो मेथड था वो हमारा शॉर्ट ट्रिक से वही रहेगा। होप सो आपको समझ आ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।